इंटरनेशनली एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनकी डेथ हो गई है। ये मसला तब हुआ जब वो फ्राइडे को भाषण दे रहे थे एक सभा में और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। एक अनजान शख्स ने उनको गोली मार दी है और वो गोली उनके सीने पे लगी और जिससे उनका जो हार्ट है वो डैमेज हो गया और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई है। इंडिया और जापान के रिलेशन है वो बहुत अच्छे थे उनके टाइम पे और इसलिए उनको भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण भी दिया था। ये भारत और उनके बीच में दोस्ती के लिए दिया गया था। उन्होंने भारत और जो जापान है उसके रिश्ते को अच्छे तरीके से बनाया था और सुधारा भी था। जापान कई तरीक़ों से भारत की मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जैसे कि अभी हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, तो जापान ही सहयोग कर रहा है। अब हम बात करते हैं शिंजो आबे की डेथ की, तो जो गनमैन है उसने खुद वो गन बनाई है उसका इस्तेमाल करके उनकी जान गई है। आप ये देख सकते हैं जो शिंजो आबे है उसको उनको असैसिनेट किया गया है हैंडमेड गन के द्वारा। और जो गनमैन है उसकी उम्र 41 साल है और उसका नाम यामागामी है। खास बात ये है कि ये जो जापान की सिक्योरिटी है मैरीन टाइम सेल्फ डिफेंस का ये मेंबर भी रहा है 2005 में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसने शिंजो आबे को क्यों मारा है। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि ये जो यामागामी है वो शिंजो आबे की जो नीतियां हैं उन उसको अच्छी नहीं लगी थी, जिसके कारण उसने उनको गोली मार दी है। जापान को विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता है और बहुत ही कम लोग वहाँ पे जो गन्स होती है उसका यूज़ करते हैं किसी को असैसिनेट करने के लिए। और जापान को वैसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो वर्क पे वर्क पे फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं उस गनमैन की, कैसे उसने जो वह बंदूक है या गन है उसको बनाया। तो जापान के लोग हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में अच्छे रहे हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होता है। जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में सभी को पता होता है। और वैसे भी ये यामागामी जापान की मैरीन टाइम इन सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर भी रहा है। तो उसको इस सब के बारे में पता है कैसे इसका यूज़ करना है। शिंजो आबे का जो सस्पेक्ट किलर है उसने हैंडमेड गन का यूज़ करा था, ये जापानीज़ पुलिस का कहना है। अब हम बात करेंगे कि किस देश ने क्या कहा है और किस तरीके से अपना शोक प्रकट करा है। तो इसमें सबसे पहले नाम आ रहा था भारत के प्रधानमंत्री का। उन्होंने ट्वीट करके अपने जो भाव हैं वो व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुके हैं ये बात सुन के और एक ट्रेजिक से कम नहीं है उनके लिए। और वो शिंजो आबे उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और ग्लोबल स्टेटमैन भी थे और जापान के नहीं बल्कि जो वर्ल्ड लीडर भी एक अच्छे थे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वहीं हम कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, जो कि इजराइल के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जो इजराइल है और जापान है उनके रिश्तों को सुधारने में शिंजो आबे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के साथ भाव व्यक्त किए हैं अपने। ये एंटोनी एल्बेंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने भी अपनी जो शोक है वो दिया है। अब वहीं हम बात करते हैं पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ की। उन्होंने भी कंडेम करा है जो ये घटना हुई है और उन्होंने कहा कि जो शिंजो आबे हैं उन्होंने पाकिस्तान और जापान के जो रिश्ते हैं उसको सुधारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो हमेशा से जापान के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अब कुछ बात निकल के आ रही है कि जो चाइना मीडिया है उसमें कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि जो शिंजो आबे उनकी डेथ हुई है उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ये बिल्कुल भी एक तरह से आप माइंडसेट समझ सकते हैं ऐसे लोगों का कि जो दूसरे का मतलब डेथ हो गई है उस पर
जश्न मना रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट हैं ऑन वीवो, एक तरीके का ये ट्विटर बेस कह सकते हैं सोशल मीडिया है, ये चाइना का खुद है, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर के जितने भी सोशल मीडिया वो बंद कर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शिंजो आबे की जो शूटिंग हुई है उसमें रशिया चाइना उन्होंने क्या कहा है, तो चाहे वो रसिया हो या चाइना, उन्होंने ये जो स्टेप है या जो शॉट आउट किया गया है शिंजो आबे का, उसको एक टेररिस्ट स्टेप कहा है, और कहा है कि ये बिल्कुल टेररिस्ट माइंडसेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें।